दोस्तों आप लोग ज़रूर कैमरा के शौकीन होंगे। वैसे भाई किसको अच्छा नहीं लगता कि वो DSLR से फ़ोटो क्लिक करे, लेकिन जिन भाइयों के पास नहीं है वो क्या करते होंगे? क्या फ़ोटो क्लिक नहीं करते? ज़रूर करते होंगे अपने मोबाइल से। इसमें कोई हैरानी की बात तो नहीं है, लेकिन क्या आप सबका मोबाइल DSLR जैसे फ़ोटो क्लिक कर सकता है? ऑब्वियसली कभी नहीं कर सकता, क्योंकि कैमरे में बड़े बड़े सेंसर्स होते हैं, लेकिन मोबाइल में 1 इंच का भी सेंसर नहीं होता है। कंपनी वाले मेगापिक्सल्स के नाम पे चूतिया काटते हैं। तो भाइयों मैं आज आपको ऐसे कैमरे के बारे में बताऊंगा जो केवल 48 मेगापिक्सल्स का है, लेकिन वो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड तक का फोटो क्लिक करने की औकात रखता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये टेलीस्कोप अंतरिक्ष में बिग बैंग का पता भी लगाएगा और पृथ्वी जैसे रहने लायक ग्रहों की खोज भी करेगा। लेकिन इसका प्राइस थोड़ा महंगा है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा, लगभग इंडियन करेंसी में कहें तो 8 अरब और 80 करोड़ रुपए मात्र। लेकिन 1 मिनट, अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। दोस्तों मानव विकास के इतने वर्षों के बाद भी हम ब्रह्मांड के एक बेहद ही छोटे हिस्से का पता लगा पाए हैं, और ना जाने ब्रह्मांड अपने अंदर कितने ही रहस्यों को छुपाए हुए है। इसी वजह से 25 अप्रैल 1990 को इन्फिनिटी ब्रह्मांड में झांकने के लिए अब तक के सबसे अच्छे टेलीस्कोप हबल को लॉन्च किया गया था। हबल टेलीस्कोप का काम अनंत ब्रह्मांड में झांककर अनदेखी तस्वीरें भेजना और ब्रह्मांड के रहस्यों पर से पर्दा उठाना था। पर समय के साथ मानव के खोज का दायरा बढ़ता चला गया और हबल टेलीस्कोप इसे पूरा कर पाने में सक्षम नहीं हो पाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए नासा ने नई पीढ़ी के टेलीस्कोप पर काम करना शुरू कर दिया, जिसे शुरुआत में नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप यानी NGST नाम दिया गया था, पर बाद में इसका नाम बदलकर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कर दिया गया। नासा का यह टेलीस्कोप मानव इतिहास के सबसे ऐतिहासिक हबल टेलीस्कोप की जगह लेगा, जो कि करीब 29 साल से लगातार काम कर रहा है। अगर आम भाषा में कहूँ तो हबल टेलीस्कोप अब बूढ़ा हो चुका है और उसे आराम की ज़रूरत है, इसलिए उसकी जगह पे उसका भाई जेम्स को रखा जा रहा है, जो कि एकदम जवान है। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मौजूदा हबल टेलीस्कोप से लगभग 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होगा, जो कि उन आकाशगंगाओं का पता लगा सकता है जो ब्रह्मांड के शुरुआती काल में बने थे। हाँ भाइयों, ये उन गैलेक्सीज का भी पता लगा सकता है जो बिग बैंग के साथ स्टार्टिंग में बने थे। जेम्स वेब टेलीस्कोप को नासा, CSA एंड ESA ने मिलकर बनाया है। अगर बात करें इसकी टेक्नोलॉजी की तो ये एकदम लेटेस्ट है। इसका रेजोल्यूशन और सेंसिटिविटी एकदम झक्कास है। हबल टेलीस्कोप से इसका कोई कंपेयर ही नहीं है। ये टेलीस्कोप हबल से 100 गुना बेहतर है, और जहां हबल टेलीस्कोप का डायमीटर 2.5 मीटर था, वहीं जेम्स टेलीस्कोप का डायमीटर 6.5 मीटर है। नासा का यह टेलीस्कोप अनंत ब्रह्मांड की गहराई में झांकने में सक्षम हो। यह उन आकाशगंगाओं की पड़ताल करेंगे जो बिग बैंग के बाद सबसे पहले अस्तित्व में आए थे। अर्थात यह टेलीस्कोप हमारे ब्रह्मांड के सबसे पहले प्रकाश, अनंत हैबिटेबल अर्थ, तारों और आकाशगंगाओं का अध्ययन कर सकेगा, जिसकी मदद से वैज्ञानिक हमारे ब्रह्मांड के जन्म के बारे में और भी अच्छे तरीके से जान सकेंगे। साथ ही वैज्ञानिक हमारे ब्रह्मांड के ओल्ड स्टार और आकाशगंगाओं के बारे में भी अधिक जानकारियां जुटा सकेंगे। साथ ही यह टेलीस्कोप हाल ही में खोजे गए TRAPPIST-1 सोलर सिस्टम के ग्रहों की पड़ताल कर यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि क्या इन ग्रहों पर जीवन संभव है या नहीं। यह टेलीस्कोप हमारे सौरमंडल के शुरुआती ग्रहों बृहस्पति और शनि के उपग्रहों जैसे कि यूरोपा, टाइटन और एनसेलेडस पर जीवन संभव है कि नहीं की भी जांच करेगा। दोस्तों मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, जब हम रात में सितारों को देखते हैं, उसकी रोशनी का आनंद लेते हैं, तब वो प्रकाश जो हमारी तरफ आता है पता नहीं कितने सालों बाद का होता है। साफ साफ कहूँ तो वो प्रकाश हमारी तरफ कई सालों बाद आता है, क्योंकि एक स्टार हमसे लगभग अरबों किलोमीटर की दूरी पर होता है और प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो आप जो रात में देखते हैं वो इमेज कई साल पहले की होती है। इसलिए हम ब्रह्मांड में जितना ज़्यादा दूर देख सकते हैं, उतना ही हम अतीत में पीछे देख रहे होंगे। और यह टेलीस्कोप ब्रह्मांड की उत्पत्ति के शुरुआत में जन्मे आकाशगंगाओं, तारों और ग्रहों के फॉर्मेशन का अध्ययन करेगा। अतः ऐसा करने के लिए इसे अपने पास्ट में देखना होगा।
जेम्स वेब टेलीस्कोप में इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल किया गया है जो अंतरिक्ष में ज़्यादा दूरी तक देखने में सक्षम होगा। इसका इंफ्रारेड कैमरा बेहद ही डेंस गैस क्लाउड्स के पार आसानी से देखने में सक्षम होगा। यह टेलीस्कोप एरिया में हबल टेलीस्कोप से 6 गुना बड़ा है और साथ ही उसका मिरर साइज भी लगभग 3 गुना बड़ा है, जो कि इसे हबल टेलीस्कोप से कई गुना शक्तिशाली और संवेदनशील बनाता है। और अगर सीधे भाषा में कहा जाए तो यह टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप से करीब 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होगा। इसका कैमरा बेहद ही संवेदनशील है, जिन्हें सूर्य की किरणों से बचाना बेहद ही जरूरी है। इसे सूर्य की किरणों से बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक टेनिस कोर्ट के आकार के 5 सनशील्ड तैयार किए हैं। सनशील्ड के 5 लेयर हमारे बाल से भी छोटे हैं, जो कि इंफ्रारेड कैमरा और उसके सेंसरों को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप का ऑर्बिट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर होगा और इसे धरती और चंद्रमा के बीच मौजूद लैग्रेंज L2 पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा, जहां इसे धरती का चक्कर लगाने के लिए कम से कम ईंधन का इस्तेमाल करना होगा, जिससे इसका जीवन कई साल ज़्यादा हो जाएगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अपने ऑर्बिट तक पहुंचाने में 1 माह का समय लग जाएगा। पृथ्वी से ज़्यादा दूर होने की वजह से एक बार ख़राब होने के बाद उसे फिर से रिपेयर नहीं किया जा सकेगा। इसी वजह से वैज्ञानिक उसे पूरी तरह बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसका अनुमानित बजट $8.8 बिलियन है, पर देरी के चलते इसके बजट बढ़ने की आशंका है। लॉन्च किए जाने के 3 माह बाद यह काम शुरू कर देगा। इसकी अनुमानित उम्र करीब 10 साल रखी गई है। शुरुआत में जेम्स टेलीस्कोप का लॉन्च डेट मई 2018 रखा गया था, फिर इसे बढ़ाकर 2019 किया गया और फिर इसे मई 2020 को लॉन्च किए जाने की योजना थी, पर एक बार फिर इसके लॉन्च को आगे बढ़ाकर मार्च 2021 कर दिया गया और अब क्रिसमस में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।